हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अंसारी और आप देख रहे हैं ansari.com। फ्रेंड्स, इंडिया टूर एंड ट्रैवल्स का इस फर्स्ट एपिसोड में हम आज बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे खूबसूरत सिटी मनाली के बारे में। फ्रेंड्स, इंडिया में रहने वाले लोग का एक सपना ज़रूर होता है कि वो अपने लाइफ में एक बार मनाली ज़रूर विज़िट करें, ख़ास करके नए कपल्स, नए मैरिड पीपल्स और हमारे जैसे यंगस्टर। तो चलिए आज हम वीडियो में देखेंगे कि हम मनाली कैसे पहुंचा जाए, कैसे मनाली जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए, वहाँ पे रेंट और स्कूटी कैसे हायर करें और शॉपिंग कहाँ करें। ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल्स में बात करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि कैसे आप प्लान कर सकते हैं अपने इस मनाली के ट्रिप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मनाली विजिट करने के लिए नवंबर मिड से लेकर मार्च तक का सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो इस टाइम में आप कभी भी मनाली विजिट कर सकते हैं। इस टाइम में कम से कम टूरिस्ट भर भर के मनाली आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एंजॉय करते हैं। मतलब चीज़ें वहाँ पे इतनी महंगी हो जाती है इस टाइम पे कि क्योंकि ये जो होता है ना सो पीक टाइम होता है, मतलब सभी लोग आते हैं। और मैं अगर आपको बोलूँगा तो आपको रिकमेंड करूँगा तो कम से कम आप मनाली ना जनवरी 1, 2, 3 वीक, ये वीक आप प्लान करो। सबसे औसम टाइम है और सबसे मस्त टाइम है क्योंकि उस टाइम पे आप थोड़ी बहुत घूम सकते हो। बात ये रहती है कि जैसे फरवरी पहुंचते पहुंचते इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होने लगती है कि आप तो बस कभी कभी तो इतना होता है कि सब जगह स्नोफॉल हो जाता है, भर जाती है पूरा स्नो, और आप घूमने के लिए थोड़ा सा भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतनी स्नो हो जाती है। आप कहाँ जाओगे, मतलब वहीं पे सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो बेस्ट टाइम है वो है कम से कम नवंबर मिड से लेकर मार्च तक का सबसे बेस्ट टाइम है, आप उसमें कभी भी जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि चलिए देखते हैं मनाली कैसे पहुंचा जाए। अगर आप वेस्ट और साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली आने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं। आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, और अगर आपका खुद का व्हीकल है, कार वगैरह है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप बस लोकेशन सेट करो, सीधे मनाली निकल जाओ। अगर आप ट्रेन और फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली के बाद आपको काश्मीरी गेट आना पड़ेगा। इसके लिए आप ऑटो, बस और मेट्रो ले सकते हैं। मेट्रो बेस्ट ऑप्शन है, तो मेट्रो से आप काश्मीरी गेट उतरिए। काश्मीरी गेट के ठीक सामने लेफ़्ट साइड पे, मतलब ठीक आप मेट्रो से बाहर निकलोगे और ठीक सामने आपको काश्मीरी गेट बस स्टैंड रहेगी। मतलब ये बस स्टैंड ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बस स्टैंड है। मतलब यार इतनी बड़ी बस स्टैंड है, आपको यहाँ से हर जगह की बस मिलेगी। काफ़ी बड़ी है, मतलब पूछो मत, बहुत बड़ी है। इतना जान लो कि बहुत बड़ी एयरपोर्ट जैसा है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि मनाली जाने के लिए आपको यहाँ से बस लेनी पड़ेगी। काश्मीरी गेट में बस, ज़्यादातर बस मनाली के लिए इवनिंग और रात में है, जो कि आपको सुबह मनाली पहुँचाएगी। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आपने रात की या इवनिंग की बस ली तो आपको सुबह आप रात भर बस में आराम से एंजॉय करो और सुबह आप मनाली पहुँच जाओगे। वैसे तो मनाली पहुंचने के लिए एक और रास्ता है, बाय फ्लाइट भी आप जा सकते हैं। लेकिन बाय फ्लाइट में क्या होता है कि आपको कुल्लू में उतरना पड़ेगा। कुल्लू में एयरपोर्ट है, वहाँ पे उतर के वहाँ से आप बस या टैक्सी बुक करके मनाली जाना पड़ेगा, जो कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस में है मनाली। मतलब आप कुल्लू से 50 किलोमीटर आपको टैक्सी या बस से फिर से जाना पड़ेगा। और फ्लाइट की टिकट काफ़ी महंगी होती है, तो आप देख लीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्लाइट से भी जा सकते हैं, नहीं तो बस, और ये तो है ही। तो आइए देखते हैं मनाली कितने दिन का स्टे लें और कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करें। ऐसे तो मनाली में स्टे करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होटल रहेगा, जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। और होटल आप कहीं भी ले सकते हैं पूरे मनाली में, क्योंकि बहुत छोटी सी प्लेस है मनाली और सब कुछ आसपास ही रहने वाली है। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप होटल लेते हैं और बुक करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर आप देखिएगा कि उस पर इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है या नहीं है, क्योंकि मनाली में ज़्यादातर होटल्स ब्रेकफास्ट प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से आपको बाहर ब्रेकफास्ट करना पड़ता है या फिर होटल में ब्रेकफास्ट करनी पड़ती है, जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। तो आप एक चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है या नहीं है।
और इसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स में बताएंगे कि आपको कैसे बजट, जो आपका बजट का है, जो बजट के लिए इसकी एक और वीडियो हम आने वाली है जिसमें आप देख सकते हैं कि मनाली का जो फुल बजट होता है वो कहाँ कहाँ कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ से चीज़ें खरीदनी चाहिए, कहाँ पे रखनी चाहिए, हमें जितनी भी ज़रूरत की सामान है वो कहाँ लेने चाहिए और क्या क्या तरीके हैं, वो सारा एक अलग वीडियो में आने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे डिटेल्स में बजट वगैरह सारा, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उस अलग वीडियो है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए और आप किसी चीज़ को मिस ना करें। तो फर्स्ट डे मनाली का आप लोकल प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मनाली जब आप सुबह सुबह पहुंचोगे तो कम से कम 9 से 10 बज जाएगी, टाइम 9 से 10 हो जाएगा, मतलब होटल में चेक इन करते करते और सब कुछ सेट होते होते आपका हाफ दिन तो चला जाएगा, ऐसे भी हाफ दिन आपका चला जाएगा। और हाफ डे आपको बचा, उस हाफ डे में आप क्या कर सकते हैं, हिडम्बा टेम्पल चले जा सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है मनाली का। वहाँ तो वो तो मिस कीजिएगा नहीं, फर्स्ट डे वो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। 1-2 घंटे वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद वहाँ से वशिष्ठ टेम्पल चले जाइएगा। वशिष्ठ टेम्पल भी 1 से 2 घंटे आप एक्सप्लोर कीजिएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास अगर टाइम बचती है तो आप वहाँ से लोकल मार्केट चला जाइएगा, मतलब मॉल रोड या फिर आमने सामने का जो भी लोकल मार्केट है, मतलब वहाँ पे मार्केट तो हर जगह पे ही है ऑलमोस्ट, तो आप चले जाइएगा। और वहाँ जाके आपको 2 काम ज़रूर करनी है कि नेक्स्ट डे के लिए जब आप प्लान करोगे, मतलब मनाली सोलंग वैली वगैरह के लिए प्लान करोगे, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आप अगर 2 ऑप्शन है, आप एक तो आप बाइक से जा सकते हो, एक को आप कैब से जा सकते हो। अगर आप कपल में है तो बाइक तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप बाइक से 2 लोग जा सकते हैं और आराम से एंजॉय कर सकते हैं, फुल डे बाइक ले सकते हैं रेंट पे और शाम को आके फिर बाइक आप सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप प्रीफर करते हैं कैब तो कैब भी ले सकते हैं। तो 2 काम ये करना आपको कि मार्केट पे जाके आपको ये सब चीज़ के बारे में बात कर लेना, ठीक है। रेंट वाले बहुत सारा ऐसे बाइक शॉप है जहाँ पे आपको बाइक रेंट पे प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सब बात करके सेट कर लेनी है कि भैया हम ये यहाँ जानी है, कितना प्राइस वगैरह सब कुछ, ये सब आप सेट करके, कैब वाले के तो कैब का नंबर ले लें, आप सब कुछ प्राइस वगैरह डिटेल सब सेट कर लें। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट डे जब आप जाओगे तो बस कैब वाले है तो कैब वाले को आप कॉल कर दो, वो आ जाएगा। और अगर आप बाइक से है तो बस सब डायरेक्ट सेट किया हुआ सब कुछ ऑलरेडी रहेगा, तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, नहाना धोना है, आपका जो ब्रेकफास्ट वगैरह वो करना है और सीधे आपको निकल जाना है। वहाँ से बाइक लेनी है और आप सीधे जहाँ आपको जाना है वहाँ जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप फर्स्ट डे में आप कंप्लीट करके रखोगे, क्योंकि हाफ डे हमें मिलती है, तो हाफ डे में ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो हिडम्बा टेम्पल और वशिष्ठ टेम्पल ये तो आपने एक्सप्लोर कर लिया फर्स्ट डे। आप करते हैं बात सेकेंड डे, जो कि सोलंग वैली की होने वाली है। तो आप सेकेंड डे 2 में आप सोलंग वैली प्लान करो, जो कि फुल डे ट्रिप होने वाली है, फुल डे ट्रिप। इसके लिए आप कैब और बाइक दोनों, जैसे मैंने बताया, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं और उससे आप जा सकते हैं। आप जैसे जाओगे, सपोज कैब से गए या फिर बाइक से गए, आप चले जाओ सीधे सोलंग वैली। सोलंग वैली मनाली से कम 14 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस की दूरी पर है। वहाँ पे आप जाते हुए जैसे जाओगे, आप जैसे से ऊपर जाओगे, आपको दोनों बगल दुकानें मिलेगी, बहुत सारे ड्रेस के, गूगल्स के, ग्लव्स के, ये से वगैरह सब। तो आपको इधर से कुछ ले लेना, आप सीधे ऊपर चले जाओ। ऊपर जाने के बाद वहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगी, मतलब आपको ड्रेस वगैरह जो भी चीज़ लेना है वो सारा चीज़ आपको आसपास में मिल जाएगी, वो चीज़ आप ले सकते हैं। तो जो ड्रेस होती है वो 250 रुपीज़ वहाँ का गवर्नमेंट सेट किया है, उसका प्राइस 250 रुपीज़ आप ले सकते हैं। और ड्रेस आप ले लीजिएगा विथ शूज़, 250 रुपीज़ में आपको ड्रेस विथ शूज़ मिल जाएगी, वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप पूरा सोलंग वैली एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो आप एक तो पूरा आपको अगल बगल का जो व्यू होता है वो तो बहुत इमेजिंग लगेगा देखने में। खास करके वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ एक्टिविटीज़ तो बनती है, तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारी, मतलब एक नहीं बहुत सारा। आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, आप रूफवे पे जा सकते हो, और आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, आप याच जो होती है उसकी राइडिंग भी कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा है। अच्छे अच्छे तो राइड्स हैं ही वहाँ पे, अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ हैं ही, बट यार फालतू एक्टिविटीज़ भी है और लोग करते भी है बहुत शौक से। तो भाई खैर कोई बात नहीं, लोग गए हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, जो जी में आए, जो मन में आए, सब कुछ करनी चाहिए, वो तो एक अच्छी बात है। तो आप पूरा दिन वो एक्सप्लोर कीजिएगा। पैकेज के आपको अगर जो एक्टिविटीज़ होती है वो मैं कहूँगा कि आप वहाँ जाके अपने हिसाब से पैकेज को सेट करें, या फिर सिंगल ही एक्टिविटीज़ करें, जो आपको मन है वो करें, जो चीज़ मन नहीं है वो नहीं करें। स्केटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब ऊपर जाओगे सोलंग वैली पे, उसी टाइम पर आप डिसाइड करना कि हमें ये करनी है, ये करनी है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि पैकेज लेंगे तो पैकेज में क्या होता है, एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी बात
सपोज़ आपको ये चीज़ करने का मन नहीं है, तो वो पैकेज में इंक्लूडिंग है और आपको उसको मन नहीं है तो फिर बेकार है ना। तो आप वही चीज़ वहाँ जाके लो जो आपको मन करेक्ट करने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख के वहाँ पे कर सकते हो। अब बात आती है कि जैसे कि आप वहाँ पे 4-5 घंटे एक्सप्लोर कर लिए पूरा मनाली, इधर उधर बर्फ़ वगैरह में खेल लिए, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह कर लिए, फ़ोटो वगैरह खिंचाना है तो कर लिए, और वहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन के आप फ़ोटो खिंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो एक बेस्ट है। आप वो उनका आपका रेडी कर देगा, वो उनको कुछ पैसे लेते हैं वो, और आपका उन लोग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो आपको पहना देंगे और आप वहाँ से एक फ़ोटो ले सकते हैं अपने। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो अकेले ले सकते हैं, और अगर आप कपल्स में हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है, आप कपल के साथ मस्त वाला फ़ोटो ले सकते हैं। और कम से कम भाई घर पे तो एक फ़ोटो लगा सकते हैं या रख सकते हैं अपना कि हाँ भाई गए थे मनाली तो ये है, ठीक है। तो ये चीज़ सब चीज़ एक्सप्लोर करने में 4 से 5 घंटा आपका टाइम चला जाएगा। उसके बाद वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा एक सुपर प्लेस। उस प्लेस का नाम है अंजनी महादेव। आपने वहाँ एक्सप्लोर कर लिया, वहाँ पे ओला स्कूटर मिलता है, ठीक है। वो अराउंड 400-500 रुपये लेती है, तो आप बार्गेनिंग वगैरह करके 400-500 रुपये या 300 रुपये 400 रुपये में वो आपको छोड़ देगी। और वहाँ पे तो बहुत सारा ऑलरेडी लोग जाते हैं आते हैं, तो जाने का कोई दिक्कत नहीं है। आपका हो सकता है कि आपका कार या फिर बाइक वहाँ तक नहीं जाए, तो आप सोलंग वैली में आप पार्क करके रखोगे अपना बाइक, और वहाँ से आप क्या करोगे, स्कूटर लेके वो आपको 300-400-500 लेगी, और आपको मतलब बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है। बार्गेनिंग तो होनी चाहिए वहाँ के लोग ज़्यादा प्राइस बोलते हैं, टूरिस्ट आते हैं बहुत सारा, तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। तो आप बार्गेनिंग कर लो अपने हिसाब से, 400-300-400 में वो लोग पहुँचा देते हैं और फिर वापस ले भी आते हैं। तो वहाँ पे जब ऊपर जाओगे तो ऑलरेडी बहुत सारा भीड़ रहेगा। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आइस पे स्केट करते हैं या फिर कुछ करते हैं, आपको पता है खुद का चीज़ है, तो आप लेके जाओ वहाँ पे, जाके आप पूरा स्केट करो, पूरा इंजॉय करो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो आप स्केटिंग वगैरह वहाँ आराम से कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ खुद का एक्टिविटीज़ आप लेके जाओ वहाँ पे आप करो, इंजॉय करो, और फुल 1-2 घंटा वहाँ पे एक्सप्लोर करो। तो ये सब एक्सप्लोर करने के बाद जब आप जब एक्सप्लोर करते हो, जब आप घर वापस आते हो, होटल वापस आते हो, तो क्या होता है, आपको रात हो जाती है। क्योंकि पहली बात है कि जब आप जाओगे तो ट्रैफिक बहुत लंबा रहेगा, और वहाँ का रोड तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रोड है, ठीक है। तो आप जाते जाते 2 घंटे, तो सोचो 15 किलोमीटर है, पर आपको 2 घंटे पक्के लगेंगे वहाँ जाने में, और शाम के टाइम पे आने में तो 2 से 3 घंटे तो पक्का, 2 घंटे तो कहीं नहीं जाने वाला है, 2 घंटे तक लगेंगे, क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं इस टाइम पे कि ट्रैफिक तो बिल्कुल। रोड अच्छी होती तो हो सकता है कि हम लोग जल्दी वापस आ सकते थे जाके, लेकिन रोड थोड़ी सी ख़राब है, कहीं पे वर्क चल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो थोड़ा आने जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये डे 2 आपका ख़त्म हो जाता है। सोलंग वैली आप पूरा एक्सप्लोर करेंगे, ये करेंगे, तो डे 2 आपका ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं डे 3। डे 3 है वो आप प्लान कर सकते हैं अटल टनल के लिए। अटल टनल मनाली से 30 किलोमीटर दूर एक 9 किलोमीटर लंबा टनल है। मतलब आप मनाली से 30 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ पे एक अटल टनल है जो कि 9 किलोमीटर लंबा टनल है। मतलब आप लंबा टनल पे बस अंदर जा रहे, बहुत लंबा, 9 किलोमीटर समझ रहे हो, बहुत होता है। उसके बाद जब टनल से जब आप बाहर निकलते हो तो भाई मतलब एक ऐसा व्यू दिखेगा ना, मतलब पूछो मत, आप खो जाओगे। मतलब वन ऑफ द बेस्ट व्यू मनाली का आपको देखने को मिलेगा, कि आप 10-15 मिनट से आप टनल के अंदर हो, और आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो उस जगह का नाम है लाहौल वैली बोलते हैं। लाहौल वैली वो सबसे मस्त है, व्यू कमाल का व्यू है। मतलब मैं बता नहीं सकता, वर्ड से मैं उस चीज़ को बता नहीं सकता हूँ कि जो आपको वहाँ सुकून मिलेगा ना, वो बस वहाँ जाके ही आपको पता चलेगा। तो लाहौल वैली आप पहुँच गए। लाहौल वैली अब जाने के बाद आपको और आगे जाना है, 4 से 5 किलोमीटर और आगे जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा सिसु वैली। सिसु वैली एक विलेज, एक्चुअली बेसिकली ये विलेज है जो कि पूछो मत कमाल का यार। मतलब वो सब ना, मतलब मैं खुद ही सोचता हूँ कि यार इंडिया में इतना अच्छा प्लेस है, लोग यूरोप वगैरह घूमने जाते हैं बर्फ़ में, ये वगैरह पता नहीं कनाडा वगैरह जाते हैं, कम से कम इंडिया तो कम से कम घूम लो भाई। हमारे पास ऐसे प्लेस है ना जहाँ कम लोग जाते हैं और पता नहीं चलता है उनको, लेकिन जब आप जाओगे ना तो आपको एक कमाल का फील होने वाला है। मतलब सिसु वैली तो भाई वो जो बर्फ़ से जो ढकी हुई पहाड़ होती है, जिसको वहाँ से जो व्यू आता है ना, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल का बोल सकते हैं।
बोल रहे हैं। आप एक बार जरूर सोचेंगे यार कि इंडिया में, हमारा इंडिया में, खुद का इंडिया में, अपना देश में इतना अच्छा अच्छा प्लेस है और हम आज तक नहीं देखे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ और इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि जब आप अटल टनल जाओगे तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पे ध्यान देना है कि उस दिन या फिर उससे अगर 1-2 दिन आगे पीछे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल ना हो रही हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई तो क्या होता है, अटल टनल जाने के लिए रास्ता बंद किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर स्नोफॉल हो रही है तब तो वो पूरा कम्प्लीटली बंद हो जाता है, और अगर थोड़ी थोड़ी हो रही है तो सिर्फ 4x4 जीप को ही अलाउ करते हैं उन लोग। नॉर्मल आप ऑल्टो कार वगैरह ये सब लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फंस जाती है और एक्सीडेंट होती है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा केस ऐसे आते हैं। इसीलिए अगर थोड़ी थोड़ी अगर स्नोफॉल हो रही है तो आप 4x4 जीप लेके आप जा सकते हैं अटल टनल। वहाँ से आप फिर सिसु वैली, लाहौल वैली और सिसु वैली आप जा सकते हैं। पर अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है तब तो फिर मुश्किल है, आपको खाली हाथ ही वहाँ से आना पड़ेगा। तो ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, पहले पता कर लीजिए कि भाई मनाली अब 1-2 दिन पे रहोगे, जरूर पहले से रहोगे तो आपको शायद पता चल जाएगी कि हाँ स्नोफॉल हो रही है नहीं हो रही है। लेकिन एक बार आप जाने के लिए इस पर पता कर लीजिएगा कि क्या कंडीशन है आगे का। और वहाँ पे एक और प्लेस है जाने के लिए, जो पहले एक्चुअली जाते थे रोहतांग पास से। रोहतांग पास वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है मनाली का। लेकिन वहाँ पे क्या है कि 15 नवंबर से वो बंद हो जाती है। 15 नवंबर से आप पहले जाते हैं तो आप शायद रोहतांग पास आप जा सकते हो, वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो फिर और आ सकते हो। लेकिन 15 नवंबर के बाद पूरा मई तक वो बिल्कुल बंद रहती है, क्योंकि वो 13,000 फीट ऊपर है। तो सोचिए कि आप मनाली जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे वो सिटी है, मनाली सिटी जहाँ पे वो प्लेस है, वहाँ पे दिसंबर के जनवरी टाइम में इतनी बर्फ़ हो जाती है, स्नोफॉल होती है, तो ऊपर में क्या हाल होगा। ऊपर तो पूरा पहाड़ी ढक जाता है स्नो से। तो वैसे तो वो तो बंद ही रहती है। मई के बाद वो ओपन होती है और आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो डे 3 आप इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। डे 3 अगर आप टनल जा रहे हो और टनल से वापस आ रहे हो और अगर कुछ टाइम बच जाता है तो आप फिर शॉपिंग वगैरह उसी दिन कर सकते हो मनाली मॉल रोड पे। तो आपको शॉपिंग वगैरह करना है, कुछ परचेस करना है फैमिली के लिए, घर के लिए कुछ भी चीज़, तो मॉल रोड सबसे बेस्ट प्लेस है चीज़ें खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए। तो आप वहाँ पे कर सकते हैं उसी दिन डे 3 पे। डे 3 पे अगर आपको टाइम मिलती तो, नहीं तो आप एक दिन मनाली स्टे करो। डे 4 आप प्लान करो। डे 4 में आप अगर आप कपल के साथ है तब तो बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे से रिलैक्स करो, वहाँ के फूड एंजॉय करो, शॉपिंग करो, ये सब चीज़ आप कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हैं। एक दिन का स्टे आप ले सकते हो सारे ये शॉपिंग वगैरह करने के लिए। हालांकि आप मनाली जाओगे तो भाई 3 दिन तो आप 3 या 4 दिन तो आपको रुकना ही है। तो मेरे हिसाब से 4 दिन तो आपको मनाली में रुकना ही चाहिए, क्योंकि आप इतने दूर से जाते हो और अगर हड़बड़ी में सब कुछ फटाफट करके निकल जाते हो तब तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 4 दिन आप स्टे लो, पूरा मनाली को आप अच्छे से एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो। अकेले हो तो फिर आपको थोड़ा सा बोर लग सकता है, लेकिन अगर कपल वगैरह के साथ हो, खुद कपल हो, नए मैरिड चीज़ हो, तो आप टाइम लो, कम से कम 4 दिन आप एंजॉय करो, मनाली को एक्सप्लोर करो, और कम से कम 4 दिन चाहिए। और अब भी अगर आप और प्लान कर सकें तो एक और प्लेस है जो मनाली से जब आप निकलोगे तो कुल्लू जाने के लिए। तो आप क्या करो, 4th डे पे आप मनाली वगैरह में शॉपिंग वगैरह सब कुछ कर लिया, 5th डे या 4th डे नाइट को आप कुल्लू चले जाओ 1 डे के लिए। तो कुल्लू में जाओ, आप एक दिन रुक जाओ, सिर्फ एक दिन, मतलब 5th डे में आपको कुल्लू में वो चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो मनाली में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, और बहुत सारा गेम होता है, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ आप कर सकते हैं जो मनाली में नहीं मुमकिन। रिवर राफ्टिंग आप नहीं कर सकते मनाली में, क्योंकि मनाली में एक तो बर्फ़ से पूरा भर जाती है और उस तरह से वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं होती है। मैंने गया था तो मुझे नहीं मिला था। तो ये जो रिवर राफ्टिंग वगैरह होता है वो आपको कुल्लू में होता है। तो कुल्लू में जाएँ, वहाँ पे ट्रैकिंग करें, पहाड़ों पे चढ़ें, ये सब वगैरह ट्रैकिंग वगैरह आप कर सकते हैं इजली से। वहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़, अगर आप जनवरी लास्ट में जा रहे हो या फरवरी फर्स्ट वीक में जा रहे हो, तब तो भाई मनाली में आप पैराग्लाइडिंग वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब जगह बर्फ़ भर जाती है। आपको सोलंग वैली जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस होटल में रह रहे हैं बस वहीं अगल बगल ही आप घूम के वहीं पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहा है आसपास में, तो वो सब कर सकते हैं। कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि आप सोलंग वैली तो फिर जा नहीं सकते हैं, सब कुछ भर जाता है वहाँ पर। तो उस केस में आप कुल्लू चले जाओ। कुल्लू में आप सब कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा बर्फ़ नहीं होती है।
तो अगर होती भी तो बहुत कम होती होगी। और वहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, और भी फिशिंग कर सकते हो। इस तरह के छोटे छोटे और भी गेम वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह आप कर सकते हैं। तो एक दिन वहाँ पे आप प्ले स्टे लीजिए। तो कम से कम आप मनाली जा रहे हो तो 5 दिन का स्टे आप ज़रूर लीजिए। 5 दिन आप प्लान कीजिए अच्छे से और एंजॉय कीजिए। आप अगर कपल के साथ जा रहे हैं तो कपल से एंजॉय कीजिए, अकेले जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो आप एंजॉय अपने अकॉर्डिंगली आप एंजॉय कर सकते हैं। ये सब चीज़ बेस्ट प्लान होने वाला है ये, तो देख लीजिए, सबसे अच्छा है। फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप एक दिन कुल्लू में एंजॉय एक्सप्लोर कर लिए, फिर नेक्स्ट डे आप या फिर उसी दिन रात को बस ले लें, 5th डे आप निकल सकते हैं और आप वापस जा सकते हैं। तो कम से कम कुल्लू मनाली जाने के लिए कम से कम 5 दिन का बजट प्लान तो आप लेके ही चलें। 5 दिन से कम आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आप 5 दिन से कम मज़ा नहीं आएगा। तो 5 दिन का तो प्लान होना ही चाहिए। तो इस ट्रिप का जो भी होगा मैंने आपको अभी तक प्लान बताया कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारा चीज़। तो आने वाली वीडियो में ये सब सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। बजट प्लान पूरा कंप्लीट बजट प्लान करेंगे कि अगर आप मनाली जा रहे हो तो आपका बजट कितना होने वाला है और आप कहाँ कहाँ कितने प्राइस में होटल वगैरह, जो पैराग्लाइडिंग वगैरह है, सब चीज़ का बजट क्या क्या हो जाएगी और कितने में मिल जाएगी आपको, आपका टूर पैकेज, और ये सब चीज़ कंप्लीट बात करेंगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई सवाल और सुझाव हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।